नमस्कार, आदाब, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अतुल अवस्थी और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन में, जहां एमटीएस पे मैं आप लोगों के साथ मुलाकात कर रहा हूं। दोस्तों, एमटीएस की इस ताबड़तोड़, शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद क्लास में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि आज कुछ होने जा रहा है खास। कल का दिन उससे भी ज्यादा है खास, क्योंकि गुलाब जैसन खिलल बाड़ू आजकल चल रहा है, एकदम ट्रेंडिंग गाना है। और तुम लोगों को ये सोचते हो ना, तो सर आप रील नहीं देखते तो आपको कैसे पता चलता है? देखो, मेरा काम है इंस्टाग्राम पे लाइव रहना, क्योंकि इंस्टाग्राम अगर अपडेट नहीं रहूंगा तो तुम लोगों तक कैसे पहुंचूंगा, फेसबुक पे अपडेट नहीं रहूंगा तो कैसे तुम तक पहुंचूंगा। तो आजकल मैंने देखा है कि रील बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है कि गुलाब जैसन खिलल बाड़ू केकरे मेहनत के तू फल बाड़ू, आजकल ऐसा कुछ गाना चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें ट्रेंडिंग रहती है, तो हम भी अपडेट रहते हैं हर चीज़ों से। लेकिन दोस्तों, इससे थोड़ा सा बाहर निकल आओ, क्योंकि आजकल कुछ भी हो, लड़का लड़कियों का सिर्फ एक ही काम है, सुबह उठना है, ब्रश करना है और 1.5 GB खत्म करना है ना। सिर्फ इतने में ही आजकल पूरा जीवन चल रहा है। लेकिन दोस्तों, उससे भी ज़्यादा हमको आगे कुछ करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि आज क्या है और क्या कुछ देखते हैं। अरे यार, आज मैं खुद रील जितनी बार चलाओ तो हर बार वही आता है कि गुलाब जैसन खिलल बाड़ू, है ना, केकरा के मेहनत के फल बाड़ू। तो सही है, कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग, लेकिन 1.5 GB बचा के रखो, कम से कम क्लासेस अपडेट रहेंगी तो सब कुछ चलता रहेगा। तो चलिए आगाज करते हैं आज के इस सेशन का। फिर से देखते हैं क्या कुछ शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और आज का सेशन अगर लाजवाब लगे तो एक बार अंगूठे वाला बटन जरूर दबा देना। और मैं बता दूं कि इस बार जैसे होता है ना, मैडम इधर आइए, इस बार आई, जैसे पहले वो एक गीता पे हाथ रख के कसम दिलवाया जाता था, मैं इनके हाथ पे रख के, सर पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि अगर इस बार एमटीएस तुम्हारा अंग्रेजी की वजह से रुका तो मैं तुम जो कह दोगे सर थार जाऊंगा। क्योंकि मैं जो कुछ भी दूंगा, मैं डायरेक्ट अगर आएगा तो तुम सोचोगे गुरुजी ये सही है कि नहीं, तो मैं इधर से दूंगा। कि कल को अगर तुम कहते हो नहीं गुरुजी आप जो पीडीएफ दिए थे या काम नहीं आई, तो मैं डायरेक्ट नहीं दूंगा। मेरी जो भी पीडीएफ होगी वो मैडम के थ्रू आएगी, और बिना मैडम के थ्रू कोई भी रिफाइन हुई चीजें आप तक नहीं पहुंचेगी। तो मैं इनको हाजिर नाजिर मानकर इनके सर पर हाथ रख के कसम खाता हूं कि इस बार एमटीएस अंग्रेजी की वजह से नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। अगर फिर समझ लो अगर मेरी कसम टूटी तो कौन जाएगा। लेकिन ये भी याद रखिएगा, क्या होगा बच्चों का, आपको पता है? नहीं, बच्चे हमारे बिल्कुल एकदम राइट टाइम होंगे। और इस बार मैडम बच्चों के लिए जो इंग्लिश के लिए जो भी है, जो भी सीरियस नोट पे हम लोगों ने जो व्यवस्था की है, क्योंकि इस बार मैंने स्वाति मैडम से पूछा कि मैडम इस बार बालकों के लिए क्या करें, तो जीएस जैसे आप लोगों के लिए इतनी बेहतरीन व्यवस्था है, तो ये रोने लगते थे इंग्लिश को लेकर, महाराज इंग्लिश क्या करें, कैसे करें। तो उसके लिए आपको बता दें कि आदरणीय हमारी स्वाति मैडम के थ्रू मैंने आप लोगों को जो कहा है, तो मैं अगर डायरेक्ट पीडीएफ दूंगा तो आपको लगेगा गुरुजी आप इंग्लिश फैकल्टी है नहीं, आपको कैसे पता, जब आपने पिछला पेपर ही नहीं देखा तो कौन सी इंग्लिश की चीजें इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं। तो मैं ये चाहता हूं कि जो मैं आपको दूं वो इनके थ्रू जाए, ताकि जब आप हमको कुछ बुरा भला कहें तो हम ये कह सके पहले ऐसे फिर ऐसे, है ना। तो ये बात याद रखिएगा। लेकिन इतना आपकी व्यवस्था मैं कर दूंगा, तो सोचो अब मैडम के सर पे हाथ रख के मैंने कसम खाया है, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये सारी चीजें होने नहीं देंगे, क्योंकि अगर कुछ दिक्कत हुई तो ये हमारे प्राण ले लेंगी, है ना। तो फिर बिल्कुल आपको सारी चीजें, हम बेस्ट कर रहे हैं बच्चों के लिए, हम बेस्ट ही करेंगे। नहीं, इस बार मैंने मैडम की भी क्लासेस आपको देखो, हर एक चीज जैसे होता है ना कि पहले होता था ये लो सिनोनिम्स ऐसे पढ़ा दिया, एंटोनिम्स ऐसे पढ़ा दिया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा दिया, आरसीज पढ़ा दिया, इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ा दिया। लेकिन मैडम ने हर चीज को विजुअलाइज कर दिया। जैसे होता है कि हाँ 10th स्टैंडर्ड पे पास बच्चा है कि सर हमको इडियम्स नहीं आते हैं, तो मैडम ने सोचा कि हर एक शब्द को फिगर के माध्यम से बता दे। जस्ट 5 बजे मैडम मेरे क्लास के जस्ट पहले पढ़ाती हैं। अगर अभी भी नहीं तुम मैडम की क्लास एंजॉय कर पा रहे हो, नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो मैं लेके चलूंगा साथ में। जब तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ है, एक जगह भी पूरे मेले का आनंद होगा, बस भाई की उंगली मत छोड़ना। पूरे मेले का आनंद मिलेगा, बस भाई की उंगली मत छोड़ना। मैडम की क्लास में हाथ पकड़ के ले जाऊंगा और देखना कि मैडम कितने रिफाइन करके चीजों को पढ़ाती हैं। आज मैंने रिफाइन सीख लिया, 6 बार, चौथी बार बोला, 6वीं बार बोला है मैंने रिफाइन, है 6वीं बार बोला है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, बैठिए मैडम। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का सेशन, और फिर से ताबड़तोड़। तो शाम को 5 बजे जुड़ना मत भूला करिए, मेरे क्लास के जस्ट पहले मैडम होती हैं। तो कैसे चल रहा है अगर मान लो आप ना जान पाओ तो हम आपको ले चलेंगे मैडम की क्लास में। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन का आगाज करते हैं। बुलाते हैं लकी को, पूछेंगे आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। आज का सेशन देख के मुझे जरूर बताना कि अतुल अवस्थी की क्लास कैसी लगी। और मैं बार बार कहता हूं कि जितने बालक मेरे साथ जुड़ते हैं पूरे मेले का आनंद दिलाऊंगा। एमटीएस का जितना मेला लगा है, सारी किताबें, सारी टेस्ट सीरीज, जो कुछ भी है सब कुछ दिलाऊंगा। बस ऐसे उंगली पकड़ के चलना, क्योंकि मेला चाहे जितना अच्छा हो, बाप की उंगली हाथ में होती है तो मेला बहुत अच्छा लगता है। और एक भीड़ का थपेड़ा आ जाए और बाप की उंगली छूट जाए तो उसी मेले पे बच्चा रोने लगता है, जबकि झूला वही है, गुब्बारे वही है, सब कुछ वही है। तो ये सोच लेना कि कम से कम कोई ऐसा हो जो तुमको बता सके कि नहीं ये तेरे लिए अच्छा है, ये खराब है, तो उस पर जरूर अमल करना। आज जहां तक है मेरी क्लास के अंत तक आपको डबल वैलिडिटी का आगाज मिल जाएगा। तो आज Y272 पे आपको डबल वैलिडिटी
मिल जाएगी। अब देखो शुरू भी हो चुकी है, तो चलिए दोस्तों बुलाते हैं लकी को, पूछते हैं आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। बात अगर सही लगे तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मोटिवेशनल सेशन के साथ एनर्जेटिक तरीके से सेशन का आगाज करेंगे। लकी ने कहा कि कर मुकाम हासिल जमाने को दिखाने के लिए, कर मुकाम हासिल जमाने को दिखाने के लिए, मंजिल खुद तलाश रही है तुझे पाने के लिए। कर मुकाम हासिल जमाने को दिखाने के लिए, मंजिल खुद तलाश रही है तुझे पाने के लिए। और हार मत मान, एक कोशिश और कर, हार मत मान, एक कोशिश और कर, मंजिल इंतजार में है तुझे अपनाने के लिए, मंजिल इंतजार में है तुझे अपनाने के लिए। बोलो बात सही है। हम कहते हैं ना होता है, नहीं हो रहा है हमसे सर, हम नहीं कर पा रहे हैं, इंग्लिश में मेरा कोई मुझे अंधकार दिख रहा है, जीएस में मैं क्या करूं, जीएस में एसएससी के पास हर एक पैटर्न की पॉलिटी के लिए है हमारे पास पवन मोरल सर, हमारे पास स्टैटिक जीके पढ़ाने के लिए नवदीप सर है, हमारे पास मदान साहब है, हमारे पास आरती मैडम है, सुशांत सर है, आशुतोष सर है, पूरी की पूरी झमझम 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 प्लेलिस्ट दे रहा हूं। बस जितने लोग Y272 लगा लो, सबको सब कुछ मिल जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो बताओ कैसा लगा, बात सही है। तो चले फिर आज के सेशन का आगाज करें और बताना कि सेशन मेरा कैसा लगा और आप लोग मेरे साथ मेरे सेशन में कितना एंजॉय करते हो, ये सारी चीजें मैं बता दूंगा। और चैट बॉक्स पे जो ब्लू लाइन दिख रही है, चैट बॉक्स पे जो ब्लू लाइन दिख रही है, वहां पे आप जाके महापैक परचेस कर सकते हैं, कूपन कोड Y272 लगा के। आज उसमें डबल वैलिडिटी चल रही, यानी वही 850 रुपए में जो 12 महीने का था वो 24 महीने कर दिया गया, क्योंकि कल वैलेंटाइन डे है ना, बेलनटाई और डे। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। चलिए शुरुआत करें आज का सेशन। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और अगर पहले क्वेश्चन में मजा आ जाए तो एक बार अंगूठी वाला बटन दबा देना कि सर मजा आ गया। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, मुझे बता दो। जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, मैंने आपसे पूछा कि क्या ख्याल है आपका। अभी मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, आप कैसे करोगे? अगर मेरी बात उचित लगेगी तो मुझे समर्थन करना कि अगर ये 21 सेकंड तुम ले रहे हो तो अभी तुम पढ़ने में बहुत कमजोर हो बेटा, बुरा मत मानना। अगर ये 21 सेकंड तुमको लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो मेक मी श्योर, मैडम इंग्लिश सही है, हाँ, देन मेक मी श्योर कि मतलब आप अभी कमजोर हैं, है ना। तो अब मेरी बात समझना, इधर आओ। बोले गुरुजी कैसे? अब अगर कभी भी अगर हम आपसे बोले कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होगा, बात उचित लगे तो समर्थन करना। बोले गुरुजी देखिए, अगर 2 से 10 है तो बोले अच्छा एक बात बुलाएं अतुल सर, 2 मिनट सुनेंगे। हम कहे हाँ बताओ भैया। बोले आप अल्फाबेट क्यों नहीं छुए? हम कहे अगर अल्फाबेट छुए तो ऐसे चट से मार देंगे। बोले सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? हमने कहा बेटवा अगर उचित लगे समर्थन करना। यहाँ पे डबल यू है, यहाँ पे डबल यू है, यहाँ पे वी है, यहाँ पे वी है। अगर यहाँ पे वी और यू देखोगे तो गलत होगा कि नहीं होगा? अल्फाबेट देख के हम करेंगे भी क्या, जब हमको साफ साफ पता चल रहा है ये भी नंबर अलग है, 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 तो हम अल्फाबेट देखेंगे क्यों? बोले हाँ महाराज सही बात है। तो हम बार बार ये नहीं कहते व्हाट शुड बी द आंसर, दुनिया निकाल लेगी। अभी मान लो 10 मिनट हट जाऊंगा तो आधे बच्चे कहने लगे नेक्स्ट सर, हो गया सर, हम कर लिए सर। लेकिन मैं बार बार कहता हूं देखा टक से सॉल्व हो गया, तो मजा आता है कि सर इसमें 2 जुड़ा, बोले महाराज 8 हो गया, इसमें 2 जुड़ा, बोले सर 18 हो गया, इसमें 8 जुड़ा, मतलब 8 8 8 8 8 8 8 8 8 जोड़ते चले जाएंगे। और 34 में जैसे 8 जोड़ेंगे 8 4 12 यानी 42 आएगा। बोले सच्चे दरबार की, बोले अपने माता पिता की जय। अगर मेरी बात सही लगा करे, मैं बार बार कहता हूं क्वेश्चन छूने का अंदाज बता देता है कि आप में कितना दम है कि नहीं? गाड़ी में कोई किक मारे पता चल जाता है लास्ट टाइम इसने गाड़ी कब चलाई थी। आजकल कभी भी रिश्तेदारी में किसी को गाड़ी दे दो, पहली बात तो देना नहीं, और अगर दे दो तो थोड़ी दूर चला के आएगा, बोलेगा सर्विस मांग रही है, बहुत आवाज आ रही है ना। एक तो ले भी जाएंगे, ऊपर से ज्ञान भी देंगे। उसने पूछा इसमें मिरर इमेज क्या है? जब कहीं पे भी आपको मिरर ना बना हो कि इसकी मिरर इमेज बताना है, हम कैसे बताएं, तो ये याद रखना मिरर इमेज इसकी ये बनेगी। और अगर 6-6 सेकंड में जवाब नहीं दे पा रहे हो तो बेटा जी फिर ये जीवन का दुर्भाग्यपूर्ण समय होगा। मैं आपको कभी भी इमेज का कोई भी क्वेश्चन, अगर मेरी बात सही लगे तो समर्थन करना कि अतुल सर सही कह रहे हैं कि नहीं। अगर इमेज का कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया में नीच, पापी, कुकर्मी, हरामखोर टाइप का आदमी जल्दी मिलता है, अच्छा इंसान खोजने में समय लगता है। अब जैसे किसी ने कहा मिरर इमेज क्या होगा, मैं नहीं जानता, तुम्हारी कसम, दोस्ती कसम आंसर नहीं जानता, लेकिन ताल ठोक के कहूंगा कि किसी की औकात नहीं है जो मेरा आंसर गलत कर दे। बोले महाराज ऐसा क्यों? इधर आओ, इधर आओ, हम बताते हैं। बोले सर कैसे? अगर हमने तुमसे कह दिया कि 5 का क्या बनेगा, बेटा जी क्या बने क्या ना बने मैं नहीं जानता, लेकिन 5 का कभी अप एंड डाउन चेंज नहीं हो सकता, अप एंड डाउन चेंज नहीं हो सकता। 5 का कभी जिंदगी में अप एंड डाउन चेंज नहीं हो सकता। मैं नहीं जानता आंसर क्या आएगा। ये इसकी तो कोई मिरर इमेज बनी ही नहीं, ये एज इट इज है, बस मैं नहीं जानता। और चौथे के अलावा कोई आंसर सही हो नहीं सकता। मतलब मैं इसलिए नहीं बोला सर चौथा सही है और किसी ने कहा चौथा सही है, पागल कहीं के, तीसरा देखा, ऐसा नहीं। अगर मैं बोला चौथा सही है, पागल कहेंगे चौथा सही है, हाँ है चौथा सही
है चौथा सही, चौथा के सिवा एक कोई भी आंसर नहीं आएगा, डी मतलब डी होगा। दैट्स कॉल्ड कॉन्फिडेंस। और 6 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर, शाम तक छोड़ दूंगा तो 6 बार तो कर ही लोगे। मैं बार बार कहता हूं 6 से 7 सेकंड में कर लिए तो तुम राजा हो मेरे दोस्त। बोले महाराज आगे चलते हैं, बात उचित लगेगी समर्थन करना, क्या अतुल अवस्थी सही है गलत? ये क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है। अगर तुमको लगे कि उसने बोला कि बताओ इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी, इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी, अगर सीखना है तो दादा सरकार यहां पे मान लो कि ये यहां पे मिरर लगा है, अगर यहां पे मिरर लगा है तो वाटर इमेज बनेगी। अगर मेरी बात उचित लगे और तुमको लगे कि अतुल सर सही कह रहे हैं तो मेरा, अगर 10 सेकंड से ज्यादा ले लिए तो तुमको कसम है, जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो मम्मी पापा को छोड़ के, उसका लूज मोशन हो जाएगा। जल्दी से बताओ। हाँ हाँ मैडम बता रही हैं आज लूज मोशन होना गलत है, कल मिले, कल कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं चलेगी कहीं पे भी। अगर कोई घर से बिना बताए निकला और मैं मम्मी पापा अगर तुम्हारा वीडियो मेरा देख रहे हैं, आंटी जी अंकल जी 2 मिनट सुनिए, आंटी जी को दिखाओ जरा मोबाइल ऐसे, कल किसी लौंडो की कोई क्लास एक्स्ट्रा नहीं है, कल कहीं पे भी किसी भी कोचिंग सेंटर में एक्स्ट्रा क्लास नहीं चलेगी, याद रखना। कहीं पे भी कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं चलेगी, कोई टीचर कल नहीं पढ़ाएगा। कल सामूहिक रूप से सारे कोचिंग बंद हैं, सारे कोचिंग सेंटर बंद है, ऑनलाइन खुला है। घर में कहिए घर में बैठ के पढ़े। आंटी जी सुन रही हमारी बात? आप पहले मम्मी को दिखाओ वीडियो मेरा वाला, हम उनको बता दें। अगर आपका लड़का या बिटिया कल ये कह दे कि हमारे सर कल एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाए हैं, तो याद रखना ऑफलाइन में कोई भी, सारे टीचरों से मेरी बात हो गई है, हिंदुस्तान का कोई भी ऑफलाइन क्लास कल नहीं चलेगा, कल छुट्टी रहेगी। कल 14 फरवरी है, किसी ने ऐसे ही फरवरी के दिन नहीं घटाए हैं। हाँ तो कल कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं चलेगा। अगर कोई लेने गया तो समझ लेना कि वो कहाँ एक्स्ट्रा क्लास ले रहा है। अगर मैंने आपसे बोला कि इसका आंसर क्या होगा, बेटा जी एक बात याद रखना, मैं कह रहा हूं बाहर में जाए, मैं नहीं जानता आंसर क्या होगा, लेकिन अगर तुम कह दो गुरुजी किसी की औकात नहीं मेरा गलत करा दे, पूछे क्यों? क्योंकि ये अगर यही है तो ये इसी साइड नीचे आएगा, ये इसकी साइड नहीं बदल सकती। बोले हाँ सर, अगर ये ऊपर है तो ये ऊपर ही नहीं रह सकता, इसको नीचे। भाई मैं सिर्फ कलर वाले की बात कर रहा हूं, ये जाए ऐसी तैसी में, ये जाए ऐसी तैसी में, ये जाए ऐसी तैसी में, मैं सिर्फ कलर वाले को देख रहा हूं। कलर वाले से मैंने 2 ऑप्शन हटाया है, भगवान कसम, और मैंने कुछ नहीं किया। बोले सर ठीक है। अब इसके बगल वाला देखते हैं, ये वाला नीचे होना चाहिए। बोले हाँ सर ये वाला नीचे होना चाहिए, और यहां पे ये वाला ऊपर है, यानी ये नहीं हो सकता। अब बताओ आंसर सही हुआ कि नहीं? बोलो बात सही है कि नहीं? जो जिंदगी में मैडम कभी नहीं पढ़ता, कल उसकी एक्स्ट्रा क्लास देखना जरूर चलेगी। हाँ कल उसकी एक्स्ट्रा क्लास जरूर चलेगी कि वो मम्मी कल जाना बहुत जरूरी है, और कल ही हमको दे दीजिए 300 रुपये, हमको किताब खरीदना है। हमको 300 रुपया दे दीजिए, हमको किताब अर्थमेटिक वाली फट गई है किताब, ऊपर का कवर निकल गया है, हमको अर्थमेटिक वाली किताब। मार मार के तुम लोगों का ना ज्योमेट्री सुझा दूंगा मैं। अगर कल कोई भी, सभी माँ बाप को यह सूचना दी जाती है कि कोई भी कल ऑफलाइन कोचिंग नहीं जाएगा बच्चा, और किसी ने भी कह दिया कि हमारे गुरुजी एक्स्ट्रा क्लास, और जाए भी तो जितनी देर जाए, 2 घंटे क्लास के बाद सीधा घर, ये जरूरी है। नहीं तो तुम लोगों के एक्स्ट्रा क्लास मार मार के तुम लोग ज्योमेट्री सुझा दूंगा मैं, अगर कल किसी ने भी एक्स्ट्रा क्लास ली कहीं तो। ठीक है, हाँ बढ़िया। नए टाइम पे गाना भी है, पता चला ऐसे हम इतना पढ़ाएंगे, सिनोनिम्स नहीं याद होगा, एंटोनिम्स नहीं याद होगा, एमटीएस का पेपर सामने है, लेकिन ये वाला गाना इस समय सबको याद है, गुलाब जैसन खिलल बाड़ू, है ना, केकरा के मेहनत के फल बाड़ू। हाँ ये सबको याद है इस समय। हाँ ये ऑनलाइन क्लास चलेगी, ऑनलाइन क्लास चलेगी। अगर आपसे पूछे महाराज इसमें आंसर क्या होगा, अगर बात उचित लगे समर्थन करना। उसने बोला कि यहाँ पे सुपर फ्लॉज लिखा है, अरे बैठिए मैडम, सुपर फ्लॉज लिखा है। हाँ इंग्लिश इसीलिए मैं हमेशा आजकल अपने साथ लेके चल रहा हूं, जैसे बॉडीगार्ड चलते हैं ना, इंग्लिश के बिना बड़ी समस्या हो जाएगी। अभी हम आपसे ये बोल रहे हैं कि सुपर फ्लॉज है, यहाँ पे पहला है, यहाँ पे चौथा है, यहाँ पे 7वां है, यहाँ पे 11वां है। पहले सुन लो चाचा, आराम से सुन लो दादा, कहाँ भाग रहे हो, हम आराम से समझा रहे हैं, पहले समझो। भागने का मतलब नहीं, कोई छोड़ के जाता है मैं उसको नहीं रोकता। जो मेरे बालक हैं जो परेशान हो जाते हैं, गुरुजी नहीं समझ में आया समझाई, मैं उनको बता रहा हूं। हाँ बाकी कोई दिक्कत नहीं। सुनो, सुपर फ्लॉज जैसा शब्द लिखा है। बोले हाँ, बोले अगर इसके पहले, चौथे, 7वें और 11वें अक्षर से कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना संभव है तो उस मीनिंगफुल वर्ड का पहला लेटर लिखिए, और अगर कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता है तो आपका आंसर जेड हो जाएगा। बोले सर मतलब? हमने कहा जैसे सुपर फ्लॉज का पहला, चौथा, 7वां और 11वां अक्षर पकड़ो, और इनके मेल से क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है? अगर वो बन सकता है तो उसका पहला लेटर क्या होगा, अगर नहीं बन सकता तो तुम्हारा जेड आंसर हो जाएगा।
अब बोले महाराज आइए देखते हैं। अगर हमने बोला कि महाराज इसमें आंसर क्या होगा तो बात सही लगेगी तो समर्थन करना। उसने बोला पहले पहला, तो पहला ले लिया, पहले के बाद चौथा, तो 1 2 3 4 ये ले लिया, फिर सातवां 1 2 3 4 5 6 7 7 ले लिया, 7 के बाद 11वां, 7 के बाद 8 9 10 11 यानी ये ले लिया। अब हमको मिला क्या क्या, हमको मिला क्या क्या, एस मिला, हमको ई मिला, हमको एल मिला, हमको यू मिला, सॉरी हमको एस मिला, हमको ये मिला, ठीक है। अब हमने कहा इससे मीनिंगफुल वर्ड हमको तो एक तो बड़े आराम से बन रहा है, LESS लेस बन जाएगा, LESS लेस बन गया, और लेस बन गया तो इसका पहला लेटर L होगा, तो L बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, L विल बी द राइट आंसर। आशा करते हैं सहमत होगे, आशा करते हैं सहमत होगे, बोलो बात सही है, हाँ बिल्कुल सही है। ये बात हमेशा याद रखना जितने बालक हैं, मैं कल आप लोगों का है वैलेंटाइन डे है ना कल, लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं, लोग बहुत मजाक बनाते हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कभी भी घर वालों को भी तुम्हारे मोहब्बत से प्रॉब्लम थोड़ी ना है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है ना जब तुम प्रॉब्लम क्रिएट करने जैसा काम करते हो। अब बताओ किसी के भी माँ बाप हैं, थोड़ा सा समाज, थोड़ा सा वर्ग, ये सब चीजें थोड़ा सा मायने रखती है, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं होती। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, तुम भी बेरोजगार और जिससे प्यार करते हो वो भी बेरोजगार, दोनों बेरोजगार बेरोजगार। अगर वो कह दे कि अगर एक काम करो तुम अपने माँ बाप से अलग हो जाओ और तुम मुझे कमा के खिला दो, बेटा अभी भी जो तुम उसके मोबाइल में टॉक टाइम पड़ा है ना, तो मम्मी 1 किलो चीनी मंगाई थी, उसी में जो पैसा बचा है 3-4 दिन बाद, 3-4 दिन लगातार चीनी मंगाई, तो उसमें जो पैसा बचा उसी से मोबाइल रिचार्ज हुआ है। तो ऐसी मोहब्बत किस काम की। अब कल वैलेंटाइन डे है, अगर तुम लोग लड़कियां जरा सा भी मुझे मानती हो, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें चॉकलेट दे तो तुम्हें भगवती कसम है तुम उससे एक बार ये जरूर पूछना कि ये बाबू बोलते ना शायद, हाँ, कि भैया भैया तो नहीं बोलेंगे, बाबू ये चॉकलेट कहाँ से लाए हो, तो बोलेगा कि हम खरीद के लाए हैं तुम्हारे लिए, हैप्पी वैलेंटाइन डे डियर। और बोले नहीं इसका पैसा कहाँ से आया, ये जो चॉकलेट दे रहे इसका पैसा कहाँ से आया, तो वो हमने पॉकेट मनी बचाई थी, है ना। और बोले पॉकेट मनी कैसे बचाई थी, वो हमको 2 किलो आलू मंगाया गया था, तो उसमें जो पैसा बचा वो हो गया, और फिर हमसे मसाला वसाला मंगाया गया था, उसमें जो पैसा बचा वो हो गया। तो उसी समय उतारना जूता, और तब तक जूते मारना उसको, तब तक जूते मारना कि जब तक उसको आने वाली संतानें गंजी न पैदा हो, कि अभी तुमको तो पहले इतनी औकात बनाओ ना कि मोहब्बत भी कर सको। दिल खोल के कहते ना, मोहब्बत से तब तक मोहब्बत ना करो कि जब तक मोहब्बत तुमसे मोहब्बत ना करे, और जब वो मोहब्बत तुमसे मोहब्बत करे तो उसे इतनी मोहब्बत करो कि किसी और से मोहब्बत ना करे। कम से कम वैसा तो खुद को बनाओ तो सही। अब जिए जा रहे हैं, बैलों की जिंदगी है, भगवान जाने। आंख है, हाथ है, नाक है, कान है, इसमें से कौन सा अलग है। तो अरे अगर तुम बता दिए, मैं प्रॉमिस करता हूं, अगर तुम बता दिए तो मेरी तरफ से मैं प्रॉमिस करता हूं, अगर तुम बता दिए मैं 500 रुपए, ये मानसिक रूप से 500 रुपए काल्पनिक रूप से नगद इनाम दूंगा, नगद इनाम दूंगा, ये याद रखना, ये काल्पनिक रूप से दूंगा नगद इनाम, क्योंकि ये जो पुरस्कार है ये तो हर दिन लगाता हूं। अब जैसे तुम जो भी लगाओगे, अब मैं अभी भी बता दूं, क्योंकि जब तुम हाँ आंख बोलोगे तो उसका आंसर हाथ हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों की तीनों चीजें मुंह पे होती हैं, तीनों की तीनों चीजें मुंह पे होती हैं। बोलो हाँ। कान नहीं है तो जीवन है, हाथ नहीं है तो जीवन है, आई नहीं है, आंख नहीं है तो जीवन है, लेकिन नाक नहीं है तो जीवन नहीं है, क्योंकि सांस नहीं ले सकते हो। चलो ठीक है। अब अगर हम बोले तो सब कुछ शरीर के अंदर, जैसे कान जो है ना, कान में जो है ये जो कान है इसमें वो कोशिकाएं, जिसे क्या कहते हैं, ये कान जो इनर ये जो होते हैं इनका कोई यूज नहीं होता, ये केवल साउंड वेव को कंट्रोल करती हैं। बाकी हर अंग का एक अपना इस्तेमाल होता है। ये थोड़ा सा आप एक तरीके से यूजलेस कह सकते हैं, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि जब आप ऐसे करके सुने या ऐसे करके सुने तो आपको ही आपके वॉइस में अंतर आता है। लेकिन इस तरीके से ईयर ये ऊपर का भाग किसी का, ऐसे तो कई रीजन हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर आपके पास ऐसे आता है, सपोज करो आपसे कोई बोलता है कि आंख है, ये हाथ है, ये नाक है, ये कान है, अभी आपके सामने चारों चीजें हैं। अभी जैसे अंदाज करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, तो अभी आप सोचो कि आप एक्यूरेट किसको आंसर करोगे। बहुत ही शानदार। नाक के बिना जीवन संभव नहीं है, आंख नहीं है तो अंधा आदमी जी सकता है, कान नहीं है तो आदमी जी सकता है। लेकिन एक बार एक प्रैक्टिकल करो मेरे साथ। एक बार ऐसे बोलो, हाथ ऐसे लगाओ, एक बार हाथ लगाओ, अतुल सर, ऐसे बोलो अतुल सर, और एक बार ऐसे बोलो अतुल सर। देखना तुमको तुम्हारी 2 तरीके की आवाज सुनाई देगी। ट्राई करो एक बार, ऐसे करो अतुल सर और ऐसे करो अतुल सर, तो मेरे ही तरीके, तुमको अपनी ही आवाज 2 तरीके से सुनाई देगी, तो तुमको पता चलेगा कि इसका यूज क्या होता है। तो ये बात याद रखना, अगर आप बोले तो किसके बिना जीवन संभव नहीं है,
नाक के बिना। लेकिन ये जो तीनों चीजें हैं इनका यूज आप किस में करते हो? आपके पूरे चेहरे पे आ जाता है, नाक, कान, आंख, और अलग बॉडी पार्ट में हाथ आ जाता है। तो ये डिफरेंट। और ऐसे मैं फिर बता दूं कि अगर आने वाले एग्जाम में नाक कर दिया तो ये सबसे विवादित प्रश्न होते हैं जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। ऐसा ट्राई किया आप लोगों ने? ट्राई किया? चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलो इसका आंसर देखो। कल जिसके जिसके टेंडर से, कल जिसको जहां जहां पे चॉकलेट मिले, कल जिसको जहां जहां पे गिफ्ट मिले, ये बात याद जरूर रखना, ठीक है? ये याद जरूर रखना। पहले और अंतिम अक्षर के बीच कितने अक्षर हो? मैं फिर कह रहा हूं कि पहले सोच के जवाब देना। अगर नहीं सोच पाए तो हमसे माफी मांग लेना कि सर हम वहां तक सोच नहीं पाए, गुरुजी कैसे होगा। पहले आराम से सोच लो, बात मेरी सही लगे तो समर्थन करना कि मैं सही कह रहा हूं कि नहीं। हाँ, Y272S लगाए तो टेंशन फ्री हो जाओ, मेरी जिम्मेदारी, पहुंचवा दूंगा। जल्दी से सोचो। अरे वाह वाह, अरे मेरे लगते जिगर, वाह। अगर किसी ने कहा अरे चाचा इधर आओ, पहले उसने बोला वर्णमाला क्रम के अनुसार सावधानी हटी और सब्जी पूड़ी बटी। तुमने यही सोचा ना कि पहले और अंतिम वर्ण के बीच पहला और अंतिम वर्ण है, और यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देन नन ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। और जिनका नहीं आया एक बार सॉरी बोल दो। बोलता हूं ना कि तुम जितने होशियार बनते हो नहीं हो, सब गलत कर दिया, सब गलत कर दिया। नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं आंसर नहीं है, लेकिन ये चीजें सोचने वाली है बाबा कि ये चीजें गलत क्यों। के और सी के बीच में कितने आए? बोले नन ऑफ दिस हो गया। बोलो हाँ या ना? बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अब जिन्होंने नन ऑफ दिस दिया है मैं उनको बता दूं कि बेटा जी यही होता है, इसे कहते हैं नकलची। कहां से नन ऑफ दीज आएगा? क्वेश्चन पढ़ के देखा एक बार। बोले क्या अतुल सर? हमने कहा बस अब शांति से सुनना, अब दे चुके ना, हम समझ के कितने लोग नकल मार के आंसर दिए हो। बात मेरी सही लगेगी तो समर्थन करना। उसने बोला वर्णमाला क्रम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज ये के है और यहां पे सी है, इनके बीच क्या होगा? तो अगर यहां पे सी लिखा है और सी और के बीच की बात कर रहा है तो यहां पे के हो गया, और सी के बाद क्या आता है? सी के बाद क्या आता है? बोले सर सी के बाद आता है क्या? सी के बाद आता है डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे, और जे के बाद आता है के। बोलो बात सही है? तो यानी सी और के बीच में अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट 1 2 3 4 5 6 7 यानी टोटल 7 अल्फाबेट आएंगे। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं हमेशा आपको क्यों इरिटेट करता हूं, आपको क्यों परेशान करता हूं? अकेले बैठ के कोई नहीं पढ़ता। ये जितना तुम्हारा अभिमान है ना, ओ इट्स अ लॉट ऑफ चूरन फॉर मी, यू नो, आई डोंट वांट टू लर्न दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इट्स जस्ट डसेगा ना तो पानी भी नहीं मांगोगे चाचा, क्योंकि ये यहां पे इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं करवाएगा कि सॉरी मेरे को तो आता ही नहीं है। सारे क्वेश्चन तुमको आते हैं, लेकिन वो भाषा का ऐसा प्रयोग करेगा, भाषा का ऐसा प्रयोग करेगा तुम बोलोगे ओहो ये भी होता है क्या, मेरा गड़बड़ हो गया। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि उसको सुनो, देखो, समझो। अब मैं कह रहा हूं रोज शाम को 6 बजे पढ़ाता हूं। क्यों अकेले बैठ के पढ़ते हो? अकेले बैठ के क्यों पढ़ते हो? शाम को हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी। मजा मस्ती में करना तो खुश हो जाओगे। हाँ, कई लोग होते हैं आता जाता कुछ नहीं, लेकिन यू नो इट्स अ लॉट ऑफ इजी फॉर मी, आई डोंट वांट टू लर्न इट, यू नो। और जब गलत हो जाता है, आए रे सर गलत हो गया मेरा। अब वैसे हम बगल में बैठे हो तो मारे खोपड़ी चट से, अभी तो कह रहा था मुझे बहुत आता है। तो रोज सुनने में क्या घाटा जाता है? खुश रहो बेटा, रचना खुश रहो, अमन खुश रहो। कैसे हो आकाश, मुरली भैया खुश रहो, माता रानी खूब सद्बुद्धि दे बेटा, खूब सद्बुद्धि दे आप लोगों को। आशु राजपूत, राहुल यादव भैया कैसे हो? गेमिंग भैया खुश रहो, भैया खुश रहो। गेमिंग प्रिंस भैया खूब ईश्वर सद्बुद्धि दे। रीतू कैसी हो? रीतू लखिया कैसी हो बेटा? अगर मैंने आपसे बोला आंसर क्या होगा? अरे चाचा ये दोनों 30-30 के हैं। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 या 29 की, बाकी सब 31। क्या होता है? जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 या 29 की, बाकी सब 31। बोली बाकी बिहारी लाल की तो जुलाई है तो अगस्त 31 का होगा, बाकी सब। हाँ 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 हाँ, ये बताओ, मुझे नहीं आ रहा है, 3-4 दिन से परेशान हूं। देखे कौन कर पाता है। नहीं कर पाना तो हमको बोल देना कि महाराज हमसे नहीं हुआ। इसका आंसर बताओ। जल्दी से बताओ।
बात सही लगेगी समर्थन करना, और नहीं कर पाना तो हमको बता देना कि अतुल सर हमसे नहीं हो रहा है। उसने बोला कि ये जो अंक लिखा है इसको क्या करो, अरेंज करो। कैसे? डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम में अरेंज करोगे तो ऐसे कितने अंक होंगे जो अपना स्थान नहीं बदलेंगे? यू वांट टू लर्न इन इंग्लिश? The position of how many digits in the number 59164823 will remain unchanged after the digit are rearranged in descending order within the number, you know. जाने तो बोलूंगा तो फ्लैट हो जाओगे ना मेन बात की सर, वाओ व्हाट इंग्लिश। इधर देखो, अगर इस तरीके से नंबर लिखा है, बोले हाँ सर इसी नंबर को मैंने यहां पे लिख दिया, बोले हाँ गुरुजी ये नंबर लिखा, इस नंबर को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किस में लिखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। 59164823 को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। 98654321। हाउ मेनी नंबर्स आर रिमेन अनचेंज्ड विद इन द नंबर? हाउ मेनी नंबर्स आर रिमेन अनचेंज्ड विद इन द नंबर? तो ऐसे कितने अंक होंगे जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा? अब आप भी जानते हो कि इसमें 4 और 2 ऐसी संख्याएं हैं जो अपनी जगह नहीं बदलेंगी। अच्छा लगा? नमस्ते करो जल्दी से, बताओ समझ में आया सभी को? सभी को समझ में आया? और बार बार कहता हूं कि जितने टाइप से क्वेश्चन पूछता है हर तरीके का क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन इस तरीके का सुनना पड़ेगा। याद रखना, मेरा आज दूसरा लेक्चर था मेरे पेड बैच में। कल से वो लेक्चर ब्रॉडकास्ट नहीं होगा यूट्यूब पे, ठीक है? यूट्यूब पे वो लेक्चर ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, क्योंकि जो पेड बैच है 2 दिन का डेमो होता है जो यूट्यूब पे ब्रॉडकास्ट होता है, जो आप लोग देखें। और जितनों ने Y272 कूपन कोड लगाया है, आप सभी का सहज रूप से अड्डा 24/7 में स्वागत है। ठीक है, जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा। अब पहले मेरी बात समझना। पूछे क्या अतुल सर? बात सही लगे तो समर्थन करना, अंधा सपोर्ट नहीं करना। देखो उसने क्या बोला कि भानु राइट हैंड साइड से 17 है, तो भानु जो है वो राइट हैंड साइड से, ये जो भानु है वो राइट हैंड साइड से क्या है? 17 है। बोले ठीक है। अब वो अपने लेफ्ट हैंड साइड 3 स्थान खिसक जाता है। अच्छा, लेकिन भानु राइट हैंड साइड से 17 तो है। बोले हाँ सर, लेकिन कब? जब वो अपने लेफ्ट हैंड साइड यानी 1 2 है ना 3, यानी वो कितना? यहां पे 14 रहा होगा। पूछो कैसे? क्योंकि वो बोला भानु राइट हैंड साइड से 17 है, लेकिन तब है जब वो अपने लेफ्ट हैंड साइड से 3 स्थान, अपने लेफ्ट हैंड से 3 स्थान खिसक जाता है, यानी 1 2 3, तो 14 15 16 17। तो उस हिसाब से वो उसकी ओरिजिनल रैंक जो होगी वो 14 होनी चाहिए, ना कि 20। वो 14 होनी चाहिए, ना कि 20। तो जिनका जिनका गलत है वो एक बार स्वीकार कर लो कि हाँ, क्योंकि लेफ्ट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है बेटा जी, और यही गलत हो जाता है तो सावधानी हटी और सब्जी पूड़ी बटी। यही चीज आप अगर आपको समझ में आ जाए तो फिर आप राजा बेटा नहीं कहलाएंगे। मैं बार बार कहता हूं, अब गलत हुआ तो एक बार स्वीकार कर लो कि हाँ गुरुजी गलत हुआ, सॉरी बोल दो ना कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर हमने नहीं देखा। मैं पता है आप अहंकार से यहां तक भर चुके हैं कि सर मुझे रीजनिंग नहीं पढ़ना, आई डोंट वांट टू लर्न रीजनिंग, यू नो, बिकॉज इट्स लॉट ऑफ इजी सब्जेक्ट और आई कैन मैनेज इट, यू नो। लेकिन जब यही बात आगे आती है तो आप फिर रोने लगते हैं। जिनका गलत हुआ है इस बात को स्वीकार कर लिया करिए, और जिस दिन डसे जाओगे उस दिन पानी भी नहीं मांगोगे कि गुरुजी हमारा गलत हो गया। हाँ, कई ठो ऐसे हैं और आज तक कहते हैं समय से पहले भाग्य से ज्यादा नौकरी नहीं मिली, क्योंकि आपके कर्म वैसे हैं बेटा जी, आपके कर्म वैसे हैं। अब ये भी जिनको नहीं आएगा तो फिर तो गलत ही है ना, ये तो गलत ही है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और यहां पे मैं फिर बता दूं कि जो तुम सोच के जवाब दिए वो सरासर गलत है। पूछो क्यों? क्योंकि यहां पे ही सिर्फ वॉवेल है, यहां पे ही वॉवेल है, इसलिए ए सही है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब इजी से इजी क्वेश्चन भी अगर गलत करोगे तो हम क्या कर सकते हैं बताओ? इजी से इजी क्वेश्चन भी गलत करोगे तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ ए विल बी द राइट आंसर। अब जितने लोग गलत दे रहे हैं उनका हम क्या करें बताओ? वॉवेल कहीं है, एचआर में वॉवेल है, जेक्यू में वॉवेल है, पीके में वॉवेल है, नहीं है, ई में वॉवेल है, यानी पहला अलग हो जाएगा। अब जिनका जिनका गलत हुआ है अब हम उनको कुछ कर भी नहीं सकते कि हाँ सर हमारा गलत हो गया। बेटा जी अब बताओ, ये जो बैच वाला आप इंफॉर्मेशन पूछ रहे हो यूट्यूब में मैं पढ़ा लूँ, मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा, सेशन के अंत में सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे वॉवेल है और कहीं पे भी वॉवेल नहीं है।
और जितने लोगों का ये जवाब है कि नहीं सर, मेरे हिसाब से मेरी बुद्धि जहाँ तक कहती है, जहाँ से हमारा लालन पालन हुआ है, हमारे हिसाब से सर ये जवाब होना चाहिए। हमने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले सर ये दोनों अपोजिट हैं, 10 और 17 जोड़ेंगे 27 आएगा, 16 और 11 जोड़ेंगे 27 आएगा, 5 और 22 जोड़ेंगे यानी इवन। कानपुर कमला पसंद नहीं, कानपुर बोलो ज़्यादा अच्छा है। JQ जंगल क्वीन अपोजिट है सर, लेकिन ये अपोजिट नहीं है। तो बिल्कुल सही है, जिन्होंने डी लॉजिक दिया बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अपोजिट है। वोवेल कॉन्सोनेंट का इतना लेवल पे नहीं पूछता कि आपसे वोवेल कॉन्सोनेंट की वजह से अलग कर दे। तो जो लोग मेरी वजह से आंसर बदलते हैं वो अपना आंसर ना बदला करें। अगर आपके हिसाब से जो जेन्युइन आंसर है उसको दो, मेरी वजह से आंसर क्यों बदलते हो? ये समझ में आ रहा है? पहले ये बताओ, पहले ये बताओ, सवाल समझ में आ रहा है ये कि कर पाओगे? समझ में आ रहा है? पहले ये बताओ, आंसर देने की बाद की बात है, समझ में आ रहा है? जल्दी से बताओ कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जल्दी से बताओ। हाँ, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बाहर वाला आवरण हटा दिया तो ये बचा। पहले देखो यहां पे क्या किया, बाहर वाला आवरण हटा दिया तो ये बचा, अंदर से गोला हटा दिया तो ये बचा। अगर यहां से ये हटा दोगे तो मेरे हिसाब से अंदर से यहां से हटा दोगे बाहर वाला, ये ट्रायंगल हट जाएगा। एक एक स्टेप हट रहा है, तो यहां पे तो यही बचेगा, यहां पे तो यही बचेगा। बोलो बात सही है? और मेरे हिसाब से तो आपके पास ये आंसर सही होना चाहिए। बोलो बात सही है? हाँ, तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर इसको ये समझ में आ रहा है, इतना सोच पा रहे हो तो ठीक है। डी विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। चलो इसका आंसर बताओ। कबड्डी 7 है, वॉलीबॉल 5 है, बेसबॉल 9 है, बास्केटबॉल 5 है। जल्दी से बताओ, आराम से सोचो और बताओ, आराम से सोच लो और बता दो आंसर क्या होगा। हाँ, आराम से सोच लो और बता दो आंसर क्या होना चाहिए। आराम से सोचो, आराम से सोचो, मुझे बता दो आंसर क्या होना चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, सोच लो, आराम से सोच लो और बता दो आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से बताओ। हाँ, जल्दी से बता दो। अब ये चीज एक बार सोचनी पड़ती है। कबड्डी में क्या 7 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में क्या 9 होते हैं, वॉलीबॉल में क्या 5 होते हैं और बास्केटबॉल में क्या 5 होते हैं? ये देखो, पहले ऐसे देख लो। अगर हम बोले वॉलीबॉल की बात करें, वॉलीबॉल के बारे में बताते हैं। जैसे ये हम आपसे बोले, ठीक है, ये सारे गेम हैं, लेकिन हम आपको वॉलीबॉल के बारे में बताएं तो वॉलीबॉल में हर एक टीम में 6-6 खिलाड़ी होते हैं, ना कि 5-5 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 6-6 खिलाड़ी होते हैं, 5-5 खिलाड़ी नहीं होते वॉलीबॉल में। यानी स्टैटिक जीके टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको प्लेयर की संख्या पता होनी चाहिए, और आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर दिक्कत है। वॉलीबॉल में दोनों टीमों में 6-6 खिलाड़ी होते हैं, 6 इधर 6 उधर, ठीक है, 6-6 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। चलो अच्छा बताओ, अगर इस नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में, अच्छा ये तो अभी बताया नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कितने डिसेंडिंग ऑर्डर में रखें तो कितने हैं जो अपरिवर्तित रहेंगे? जल्दी से बताओ। 5 7 6 8 2 3 4 1 ऐसे कितने हैं जो को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में रखें तो वो अपरिवर्तित रहेंगे? सोच समझ के जवाब देना, बात उचित लगे समर्थन करना कि मेरा कहना उचित है या नहीं। उसने पहले बोला क्या? पहले बात सही लगे समर्थन करना। उसने क्या बोला? ये नंबर लिखा हुआ है। बोले हाँ सर। अगर इसी नंबर को उसने बोला कि डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए? डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दिया जाए, तो ऐसे कितने होंगे, ऐसे कितने होंगे जिनका नंबर चेंज, जिनका पोजीशन चेंज नहीं होगा? अब मेरे कहने से नहीं मानना, पहले देखो क्या 7 है? बोले हाँ सर। 6 है? बोले हाँ सर। 3 है? बोले हाँ सर। 1 है? बोले हाँ सर। क्या ये बात सही है? इतना विजुअलाइज सिर्फ इसलिए करके बताता हूं कि इस नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसी नंबर को 8 7 5 4 3 2 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दिया। ऐसे कितने नंबर है जिनकी पोजीशन चेंज नहीं है? तो ये बात याद रखना, ऐसे 4 नंबर है, मोर देन 3। अब जिनका गलत हुआ है तो फिर उनके लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते। मोर देन 3 विल बी द राइट आंसर, यानी 3 से ज्यादा है, 4 है, 7 है, 6 है, 3 है, 1 है। और जिनका गलत हुआ है वो एक्सेप्ट कर ले कि हाँ सर हमारा गलत हो गया है। ये करके दिखाओ,
ये करके दिखाओ। जितने लोग एमटीएस में हैं, याद रखना आज आप लोगों के लिए डबल वैलिडिटी है, और ये याद रखना सिर्फ आज जितने लोगों ने Y272 कूपन कोड लगाना है, आज उन सबको डबल वैलिडिटी मिलेगी। यानी Y272 का प्रयोग करोगे तो आज आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी। और डबल वैलिडिटी का मतलब समझ रहे हो, पूरा 2024 तुम्हारा, 2023 तुम्हारा, और पूरा 2024 तुम्हारा, पूरा 2024, यानी 2 साल के लिए आपको एमटीएस कंप्लीट फ्री हो जाएगा। यानी ये वाला जून वाला भी एमटीएस फ्री, आने वाले 2024 में जो भी एमटीएस आएगा उसके नई क्लासेस, नई टेस्ट सीरीज, नई किताबें, सब कुछ 24 तक, यानी अगले 24 के फरवरी तक, मतलब अगले 24 क्या, हाँ ये भी मान लो जिस दिन से खरीदते हो उसी दिन से 24 महीना गिन लो, जिस दिन से खरीद रहे हो उसी दिन से 24 महीने के लिए आपको आज फ्री मिल रहा है। ठीक है, तो आज रात तक उसे ले लेना, डबल वैलिडिटी कर दी गई है क्योंकि वैलेंटाइन डे का ऑफर है, तो इसे यूज कर लेना। ठीक है, अभी जो नीली वाली पट्टी है वहां पे सीधे जा सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैंने आपसे बोला, मेरी बात अगर सही लगे तो समर्थन करना, बोलो बात सही है, बोलो बात सही है। अगर यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 28 लाना है, 6×36 में ये करोगे तो भी नहीं आएगा। अब एक बात याद रखना, तुमको इसी नंबर में देखो, ये सब ना रीजनिंग में ही संभव है। इसी 4 में गुणा किया और यही 4 जोड़ दिया, 6 चौक को 24 किया, 24 में 4 जोड़ दिया तो 24 4 28 हो गया। बोले हाँ सर। इसी तरीके से 3 × 3 किया तो 3 त्रों का 9 हुआ, 9 में ही 3 जोड़ दिया तो 9 3 12 हो गया। इसी तरीके से 7 में 2 का गुणा किया प्लस 2 किया, 7 दूनी 14 में 2 जोड़ा तो 16 हो गया। इस वजह से यहाँ पे 16 जवाब आएगा। 16 विल बी द राइट आंसर। शाबाश, शानदार, जिंदाबाद, 1 नंबर, बहुत ही शानदार। चलो, सीक्वेंशियल में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब आराम से अगर ये क्वेश्चन पहले सोच लो, सीक्वेंशियल में ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जिनके बीच वही अंतर है जो अंग्रेजी यानी इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं। पहले आराम से सोच लो, बात मेरी उचित लगेगी तो समर्थन करना कि मेरा कहना सही है कि नहीं। बात मेरी उचित लगेगी तो समर्थन करना कि सीक्वेंशियल में। अब देखो मेरी बात, देखो क्वेश्चन कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी तुम्हारे पास आता है, बोलता है कि ऐसे इनके बीच कितने अल्फाबेट हैं जिनके बीच वही अंतर है जो इंग्लिश अल्फाबेट में। कैसे पता चलेगा? देखो यहां पे प्लेस वैल्यू लिख लो, 19 5 17 21 5 14 20 9 1 और 12 लिख लिया, लिख लिया। अब मेरी बात जरा समझना, कलाकारी समझ में आया तो मुझे बताना कि मैं सही कह रहा था। जैसे हमने बोला Q से लेके S के बीच में वही अंतर है जो इंग्लिश अल्फाबेट में होता है। कैसे पता चला? Q R S, जैसे लिखते हो ना ABCDEFGHIJKLMNO PQRS, तो PQRS, तो देखो Q और S के बीच में एक अल्फाबेट आया, यहां भी Q और S के बीच में एक अल्फाबेट। कौन सा अल्फाबेट आता है उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो अंग्रेजी वर्णमाला में 2 अल्फाबेट के बीच अंतर होता है वही अंतर यहां पे भी आ रहा है। जैसे S और Q के बीच में एक है तो यहां पे ये हो गया। बोले सर ठीक है। अब उसी तरीके से N और Q के बारे में बात करें तो देखो N O P Q, तो NOPQ अगर हम बात करें तो बताओ N और Q के बीच में कितने अल्फाबेट आ रहे हैं? N और Q के बीच में कितने अल्फाबेट आ रहे हैं? तो इस बात को याद रखना कि यहां पे भी 2 अल्फाबेट आ रहे हैं। NOPQ होता है ना जब ABCD लिखते हैं, तो यहां पे भी N और Q के बीच में 2 अल्फाबेट आ रहे हैं, तो इनके बीच वही अंतर है जो अंग्रेजी वर्णमाला में है। पहले बताओ सहमत हो मेरी बात से? सहमत हो मेरी बात से? सहमत हो? अब आगे सुनो और सुनो। अभी बोला गया N से लेके S तक, तो 14 के बाद 14 15 16 17 18 19, देखो वही अंतर आया। जैसे हमने बोला NOPQRS, तो देखो कैसे देखते हैं, 14 के बाद 15 16 17 18 19, तो देखो वही अंतर आया। तो नंबर में गिनना आसान होता है, 14 यहां पे, 15 16 17 18 19, तो यानी N के बाद OPQRS, यानी N और S के बीच में 4 अल्फाबेट आए, तो N और S के बीच में देखो 4 अल्फाबेट आए, वही अंतर आ गया, वही अंतर है। और सुनो, जैसे हमने आपसे बोला E से लेके A, यहां से 1 है 2 3 4 5, देखो वही है। जब लिखते हो ना ABCDE, तो A और E के बीच में कितने अल्फाबेट आते हैं? 3 अल्फाबेट आते हैं। यहां पे भी देखो A और E के बीच में कितने अल्फाबेट हैं? 3 अल्फाबेट है। बोलो 3 अल्फाबेट हैं, तो बताओ वही अंतर आया कि नहीं आया? तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेगा तो लपेट लिए जाओगे। फिर जो तुम्हारे मन में अहंकार है ना, अरे सर ये बहुत आसान है, ये हमसे हो जाएगा सर, हम कर लेंगे, ये चारों तुम्हें खोजने पड़ेंगे, तुमको देखना पड़ेगा जिनके बीच वही अंतर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, और एग्जाम में ये पूछा जाता है। ये बात याद रखना, एग्जाम में मैं बार बार कहता हूं हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी। एक आज का सबसे तबाही सवाल, अगर बात सही लगे तो मुझे बताना कि अतुल सर सही कह रहे थे कि नहीं। आज का सबसे तबाही सवाल,
बात अगर मेरी उचित लगे तो समर्थन करना कि बात सही है कि नहीं। 14 गुणे 12 बराबर 861 है। अभी तुमको जल्दी से सोचना है और बताना है, जल्दी से बताओ। हाँ जल्दी से बता दो। 14 गुणे 12 बराबर 861 है। आराम से सोच के बता दो कैसे आया। हाँ जल्दी से सोच के बता दो कैसे आया। शाबाश। नहीं कर पाओगे। और मैं फिर बता दूं, अब जब मैं इसका आंसर बताऊंगा तो एक बार मुस्कुराओगे जरूर कि अरे बाप रे बाप, ये भी होता है। करना कुछ नहीं है। उसने क्या किया, यहां पे 14 गुणे 12 किया, 14 गुणे 12 किया तो कितना आया, 168 आया। 168 को इसने पलट के 861 लिख दिया है, ये होता है। और ये बात याद रखना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे कर पाओगे, यहां तक तो सोचना आना चाहिए ना। उसने 14 गुणे 12 किया, 14 गुणे 12 किया यानी 14 मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो 168 आया। एंड 168 रिटन इन अ रिवर्स ऑर्डर, यानी 168,861। अब बताओ, इसको सोचना पड़ेगा हाँ या ना। एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो मेरी बात सही है या नहीं। ठीक है, चलो अब एक बात बता दें कि ये आप लोगों का आज क्या है, HW है। और एक बात मेरी हमेशा याद रखना, आज आप लोगों के लिए बड़ा विशेष दिन है। और जितने भी बालक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मैंने प्रॉमिस किया था वो मैंने शुरू कर दिया है। देखो डायरेक्ट जब मैं आपसे बोल रहा था कि मैं आपको ये PDF दे दे रहा हूं, तो ये सारी PDF का मैंने प्रॉमिस अभी तक बोला है और वो मैं पूरा कर रहा हूं। लेकिन वो आपको स्वाति मैडम के थ्रू मिलेगा, क्योंकि मैं स्वाति मैडम को दे दूं और स्वाति मैडम के थ्रू आपको मिल जाए। क्योंकि भाई वो नो डाउट इंग्लिश फैकल्टी है, भृगु सर इंग्लिश फैकल्टी है, प्रतिभा मैम, पता चला कि कल कहीं कुछ अप एंड डाउन हो गया तो आपने कह दिया कि वो तो हमारे अतुल सर ने दिया था। तो इंग्लिश फैकल्टी के पास से होके जाए तो रिफाइन हो जाएगा। तो आपको जितने इडियम्स एंड फ्रेजेस, जितने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो मैं पहले मैडम को दिखा दूंगा, दे दूंगा। और मैडम के लेक्चर में पेड बैच में वो आपको अलाइन होता जाएगा, जिन्होंने, मैं बार बार आपसे ये चीज कहता हूं, और ये आप लोगों को मैडम के थ्रू मिल जाएगा। आज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि याद रखिएगा, इंग्लिश फैकल्टी आपकी स्वाति मैडम है, तो मैं स्वाति मैडम के थ्रू दूंगा, ताकि कल को अगर मुझे कोई दिक्कत हो तो स्वाति मैडम कह तो सके कि हाँ मैंने, पता चला मैंने कंटेंट दे दिया, उसमें कुछ अप एंड डाउन हो गया, तुम हमारे ऊपर तलवार लेके खड़े हो गए कि गुरुजी। क्योंकि मैं इसीलिए स्वाति मैडम के थ्रू आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी। अब मेरी बात समझना, आज जितने भी बालक मेरे साथ जुड़े, adda247.com पे चले जाना, ठीक है, ऑल कोर्सेज पे चले जाना, SSC पे चले जाना, MTS पे चले जाना, और एक बार अतुल सर के लिए जोरदार ताली बजाना, क्योंकि वैलेंटाइन डे गिफ्ट अतुल अवस्थी की तरफ से आज डबल वैलिडिटी हो गई। और मैं एक बार कहता हूं कि दोस्तों, जितने भी बालक हैं, एक बार मेला अपने से बड़ों का उंगली पकड़ के घूम लो। अगर उस मेले में आनंद ना आ जाए तो कहना, अकेले तो अभी तक घूमते ही आए हो। इस बार MTS में अतुल अवस्थी पे कह दो कि हाँ अतुल सर, इस बार मैं आपके साथ चल रहा हूं, क्योंकि इस बार MTS में ये जितने बैचेस देख रहे हो, जितने सारे टेस्ट सीरीज देख रहे हो, ये सब इसके अंदर है। इधर जितने के जितने वीडियो कोर्सेज देख रहे हो, वो सब इसके अंदर है। ये जितना अभी जो 10 तारीख से बैच आया है वो भी इसके अंदर, मार्च में बैच आ रहा है वो भी इसके अंदर, अभी जनवरी में जो बैच आया था वो भी इसके अंदर। यानी ये जैसे तुम लोग टाटा स्काई, नेटफ्लिक्स इसका खुला सब्सक्रिप्शन लेते हो, वैसे 850 रुपए में आज रात 12 बजे तक तुमको डबल वैलिडिटी का खुला सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो जितने भी बालक मुझे सुन रहे हैं, आज डबल वैलिडिटी है। और याद रखिएगा, बस आपको बाई नाउ करना है। बाई नाउ पे आके यहां पे कूपन कोड लगा देना है Y272 और अप्लाई कर देना है। जैसे Y272 अप्लाई करोगे, ये 919 का हो जाएगा। 919 का मतलब कि ये आपको पड़ेगा सिर्फ 850 रुपए में, ऐप के थ्रू सिर्फ 850 रुपए में पड़ेगा। लेकिन ये याद रखना कि ये पहले 12 महीने के लिए मिल रहा था, आज 12 + 12 महीने के लिए मिलेगा। और जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था वो मैं कर रहा हूं कि जितने बच्चे ये कूपन कोड लगा के परचेस कर रहे हैं और उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, अगर उन्होंने मेरे नाम पे पैसा खर्च किया और ये कूपन कोड लगा है Y272, तो ये जो कम हो रहा है, ये तो सारे कोडों में कम हो रहा है और सबको आपको लाभान्वित हो रहा है, आप लाभान्वित हो रहे हो और सारा कंटेंट आपको मिल रहा है। तो ये बात याद रखना, जितने भी बालक हैं, 850 रुपए में तुम्हें डबल वैलिडिटी मिल रही है, ये बात याद रखना। और इस बार मैं आपको बोल दूं कि 4500 रिकॉर्डेड वीडियो हैं, जिनकी संख्या आगे बढ़ के 6000 प्लस हो जाएगी, क्योंकि हर साल जो पेड बैच आ रहे हैं वो भी तो इसमें वीडियो कोर्सेज में बदल जाएंगे। और फिर अगर मैं आपको बता दूं, 250 प्लस टेस्ट आपको इसमें मिल जाएंगे, वो भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ। किसी को जाके तेल लगाने की जरूरत नहीं कि भैया चौथा बता दीजिए, भैया पांचवा बता दीजिए, भैया नहीं आ रहा, भैया प्लीज, भैया अगर हाँ बैठो बता रहे हैं अभी। किसी को जाके इस तरीके से तेल लगाने की जरूरत नहीं है। ये याद रखिएगा कि ये जो भी होगा डिटेल सॉल्यूशन के साथ होगा, कठिन प्रश्नों का वीडियो हल मिलेगा।
और तुम लोग ये पूछते हो कि अतुल सर हम यही कूपन कोड क्यों लगाएं? देखो, जब भी तुम कूपन कोड लगाते हो तो पर्टिकुलर फैकल्टी के सानिध्य में रहते हो। तुम्हारे कोई भी कष्ट, पीड़ा, समस्या, बाधा, कलेश, विपदा, परेशानी, प्रॉब्लम जो कुछ भी है वो निजात दिलाने की मेरी जिम्मेदारी है। आज तुमको डबल वैलिडिटी है, तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए, अतुल अवस्थी तुम्हारा 1700 रुपए इंतजार कर लेके रखे हैं, अतुल अवस्थी पे आके क्लेम कर देना कि मुझे 1700 रुपए चाहिए। मेरी जिम्मेदारी है, जितने का तुम खरीदोगे उसका 2 गुना पैसा लौटाऊंगा। और आज डबल वैलिडिटी है, कल वैलेंटाइन डे है और आज उस पे डबल वैलिडिटी है। और दोस्तों, इस बार एक बार अगर देखो, दुनिया में तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, मैं अलग हूं, मुझसे कभी फिजिकली नहीं मिले हो, एक बार हाथ बढ़ा के, जैसे मैं इसके पहले भी आपसे कह चुका हूं, एक बार हाथ बढ़ा के अगर सच में कभी तैयारी करने की सोचे हो और इस बार एक एक चीज अगर मैं गला भर के हर चीजें आपको एसएससी अड्डा के थ्रू आपको दिलवा रहा हूं, तो ये बात याद रखा, हाथ बढ़ा के एक बार प्रॉमिस कर दो कि सर इस बार सिलेक्शन लेके दिखाएंगे। अगर सच में जिसको भी मानते हो, इस बार याद रखना कि जिसने पूरे मोहल्ले वालों को यह दिखाना है कि कहते थे कि अगर तिवारी जी के लड़के को अगर नौकरी मिल गई तो फिर दुनिया में किसी को भी मिल सकती है, यादव जी का लौंडा नौकरी पा गया तो कोई भी। मैं इस बार गारंटी के साथ कहता हूं, इस बार एमटीएस रैंक वाली पढ़ाई के लिए, उस दिन मैंने आपको भी बताया था जब सुशांत सर आए थे, तो उन्होंने भी बताया था कि सबसे लकी कूपन कोड साबित हो रहा है। क्योंकि मैं इसलिए सोचता हूं ना, क्योंकि आपकी जो पैसे की कीमत है, आप मेरे नाम पे पैसा खर्च कर सकते हो, अतुल भैया ने कहा है, तो इसमें पहली बात तो आशुतोष सर के सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, 10 मिनट शो के, और सारी पीडीएफ मिल जाएगी। दूसरी बात, पवन मोरल सर का जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है, जिसकी वजह से आज पवन मोरल सर पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते थे, क्योंकि अगर थ्योरी पढ़नी है तो पवन इज द बेस्ट फैकल्टी फॉर द थ्योरी। अब अगर स्टैटिक पढ़ना है, नवदीप सर इज द बेस्ट फैकल्टी, क्योंकि अड्डा ऐसे नहीं होता तुम जीएस पढ़ाते हो, ठीक है, मतलब कि तुमको हर एक चीज की जो पर्सनैलिटी है, जो सब्जेक्ट में कमांड रखती है, उनके थ्रू तुमको इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ाती है। करंट अफेयर आशुतोष सर का जितना है वो सारा रिकॉर्डेड वीडियो 24 महीने के लिए तुमको मिल रहा है। बस एक बार मां बाप का पैर छू के ये मान लो कि 850 रुपए मेरे कहीं गिर गए और 24 महीने तुम मेरे साथ रहोगे। तुम हर दिन हर पल जब तुमको जरूरत होगी अतुल अवस्थी तुम्हारे साथ खड़ा होगा। लेकिन इस बार तुमको सौगंध खाना है कि नहीं सर मेरे को सिलेक्शन लेना है, और अगर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो एक बार ये जरूर कहने आना वो लोग कि सर मुझे नहीं लगता था कि मेरा सिलेक्शन होगा। बेटा जी, इतनी किताबें, आपको सोचो 200 प्लस किताबें, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में, पूरी लाइब्रेरी फ्री है आपके लिए। यहां पे 500 प्लस लाइव क्लासेस है, 500 घंटे की प्लस लाइव क्लासेस है। लेकिन आज रात 12 बजे तक ये डबल वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। और याद रखना, तुम मेरे मेंटोरशिप में रहोगे, तुमको कोई भी परेशानी होती है, अतुल अवस्थी की मेंटोरशिप हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। लेकिन ये बात याद रखना, सरस्वती शिशु मंदिर बाल विद्या मंदिर के अंदर के बच्चों का जो सबसे बड़ा डर होता है इंग्लिश का, वो दूर कराने की मेरी जिम्मेदारी। मैं मानता हूं कि मैं डायरेक्ट, अगर आपको अभी मैंने ये चीजें एनालाइज किया कि मैंने सोचा कि डायरेक्ट पीडीएफ आपको सबको दे देता हूं, फिर ये होगा कि अतुल सर इसमें ये दिक्कत आ गई, वो दिक्कत आ गई, तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं, रिफाइन करवा लेते हैं। आपको स्वाति मैडम के थ्रू सारी की सारी पीपीटी आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये कल से ही प्रोसेस शुरू हो गया है। बस आपको ये याद रखिएगा, आपको एसएससी अड्डा से बेस्ट कुछ नहीं मिल सकता तो नहीं मिल सकता, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो की प्लेलिस्ट आपको मिल रही है, आपको 250 प्लस याद रखना टेस्ट सीरीज मिल रही है, 500 घंटे की लाइव क्लास मिल रही है, 200 प्लस याद रखना ये आपको सारी चीजें मिल रही है। लेकिन कूपन कोड आपको Y272 इस्तेमाल करना है, Y272। ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं, अपने लिए कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं अभी तक तुमने जीवन भर तो तैयारी की ना, अपने हिसाब से की ना। एक बार मैं कह रहा हूं, दुनिया की 1000 रुपए 2000 की जीन्स खरीदी होगी, फट गई होगी, या कभी ब्लेम में या कहीं ऐसे पैसे चले गए होंगे। मैं कह रहा हूं 850 में अगर करियर बन गया, मैं कहता हूं जैसे तुमने 850 रुपए मेरे ऊपर खर्च किए, बोले गुरुजी हमारा किसी कारणवश रुक गया, रीजनिंग इस लेवल पे पढ़ लिया कि सर हम लाइए मार्कर पढ़ा सकते हैं, मैथ्स इस लेवल पे पढ़ लिया कि सर हम मैथ्स पढ़ा सकते हैं, जीएस इस लेवल पे पढ़ लिया कि सर जीएस पढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है पूरे 2 साल चौचक जितना देखना है उतना देखो, क्योंकि 24 महीने यानी डबल वैलिडिटी मिल रही है आपको, और सिर्फ कूपन कोड Y272 लगाना है आपको। आपको कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, 850 रुपए में ही डबल वैलिडिटी। और देखो एक बात हमेशा याद रखना, मेरे पिताजी हमेशा मुझसे कहा करते थे कि तमन्ना लाख करते हैं तमन्ना टूट जाती है। हमेशा होता है ना, कभी कभी हम इसमें बड़े होशियार बनते हैं, अरे इनका पैक खरीदेंगे, इनका फायदा हो जाएगा। देखो कंपनी हमें सैलरी देती है, इतना बड़ा स्टूडियो बना के रखा है, इतनी बड़ी स्क्रीनें लगी हैं, इतना महंगा कैमरा लगा है, तो उसका भी वो लोग कॉस्ट निकालते हैं। 850 रुपये में 4500 वीडियो की प्ले लिस्ट है, 4500, जहां पे मुगल वंश 8 लोगों ने पढ़ाया है, जहां पे पॉलिटी 6 लोगों ने पढ़ाया है, जहां मैथ्स में एक ही परसेंटेज को 6 लोगों ने पढ़ाया है, जहां पे टेस्ट सीरीज डिटेल सॉल्यूशन के साथ कठिन से प्रश्नों का जो वीडियो सॉल्यूशन है, उनको भी तो कुछ पैसा जाता होगा। और जितना तुम दिमाग लगाते हो, नहीं सर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अभी आपको करना कुछ नहीं है। जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग इस बार एक बात हमेशा याद रखना,
कि आप लोग इस बार करिए कुछ नहीं, बस जैसे आप लोग वीडियो देखे, यहां पे आप YouTube पे मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो लोग वहां नहीं जा सकते, वहां नीली पट्टी में देखो लिंक लगी है, उसी लिंक पे जाके क्लिक कर दो, सीधे इस महापैक पे पहुंच जाओगे। जैसे तुम लोग अभी YouTube चला रहे थे तो SSC अड्डा ऐसे लिखे थे, SSC अड्डा 24/7 जब लिखे तो ये खुल के आया होगा। और ये देखो मेरा वीडियो चल रहा है, अभी मैक्सिमम बच्चे जा चुके हैं तो ये मेरा वीडियो चल रहा है, इस पे तुम क्लिक कर दो। जैसे इस वीडियो पे क्लिक करोगे ये नीली पट्टी लगी है, ये नीली पट्टी लगी है, यहां पे लिखा है ना फ्लैट 77% ऑफ। ये अड्डा कह रहा है, ऑफिशियल ये मेल है जहां पे ये कह रहे हैं कि आपको यूज करना है कूपन कोड Y272। जैसे तुम Y272 इस लिंक पे क्लिक करोगे ना, बाय नाउ, और इस लिंक पे क्लिक करोगे तो वो सीधे तुमको यहां पे ले आएगा। और याद रखना इस पे डबल वैलिडिटी तुमको मिल जाएगी। बस तुमको कूपन कोड Y272 अप्लाई करना है और तुमको डबल वैलिडिटी आपको यहां पे मिल जाएगी। जैसे देख रहे हो ना, ये देखो यहां पे मैं पढ़ा रहा हूं और यहां पे पिंड बाय SSC अड्डा 24/7 में यहां पे ये लिंक लगी है और ये कोड लिखा है Y272। और मैं बार बार कहता हूं, यही जो मैं आपसे कह रहा था, बीच में बात रह गई कि तमन्ना लाख करते हैं, तमन्ना टूट जाती है, कभी कभी टिकट जेब में होता है, गाड़ी छूट जाती है। मैं आपसे फिर बोलता हूं, MTS इतना बड़ा एग्जाम नहीं है। एक बार मिल के जबरदस्त तरीके से तैयारी कर लेते हैं और एक बार घर वालों को नहीं, सबको दिखा देते हैं, क्योंकि आज डबल वैलिडिटी लॉग इन हुई है, जस्ट 6 बजे लॉग इन हुई है। और ये बात याद रखना कि ये जो डबल वैलिडिटी है, यानी 12 + 12 यानी 24 महीने के लिए आपके पास, जो 12 महीने के लिए 850 रुपए में मिल रहा था, वो 12 महीने के लिए। आपको GS की किताब मंगानी है, Y272S लगा दीजिए। अंत में आपको टेस्ट सीरीज मंगानी है, Y272S लगा। लेकिन ये महापैक अगर आपको खरीदना है जो डबल वैलिडिटी में है, ये मैंने आपको बताया, जो डबल वैलिडिटी में, आपको यहां पे ऑल कोर्सेज पे आना है, SSC पे आना है, MTS पे आना है, और यहां पे जैसे तुम जाओगे, ये देखो डबल वैलिडिटी लॉगिन हो गई। ठीक है, डबल वैलिडिटी बस जैसे ही खरीदोगे आपको 24 महीने के लिए आप एनरोल हो जाओगे। बस कूपन कोड गलत मत लगाना, आप कूपन कोड लगाओगे Y272 तुम्हारे पास मैसेज आ जाएगा, तुम मेरे मेंटोरशिप में हो। बाकी कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो उसके लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरी क्लास कैसी लगी एक बार जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, जाते जाते एक बार लाइक जरूर कर देना। और आज याद रखना, इसे रात 12 बजे से पहले Y272 कूपन कोड लगा के, Y272 जिंदगी बन जाएगी। और अभी तक जो समाज में कहते आ रहे थे कि अगर इनके लौंडे को नौकरी मिल गई तो किसी को भी मिल सकती है, एक बार विश्वास कर लो, जिंदगी भर अतुल अवस्थी को याद रखोगे कि किसी ने कुछ कहा था। तो आज के लिए इतना ही, बस आज रात 12 बजे तक Y272 पे आपको डबल वैलिडिटी मिल जाएगी। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। माता रानी आपको खुश रखे, समृद्ध रखे, सदा संपन्न रखे।